जय हो बजरंग बली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आज की हमारी हॉरर स्टोरी बाकी हॉरर स्टोरी से कुछ अलग होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी एक लड़के की आप बीती है जो कि भविष्य से आता है इंसानों को एक ऐसे खतरे के बारे में बताने के लिए जो कि शायद आने वाले समय में इंसानों की पूरी प्रजाति को ही खत्म कर दे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ दोस्तों, बस एक रिमाइंडर, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा नाम नितेश है और मैं भविष्य से यहाँ आया हूँ आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी सूचना देने। मुझे आप लोगों से मदद की उम्मीद है। ये बात भविष्य में घटित होने वाली दुर्घटना की है। भविष्य में इंसान बहुत तरक्की करने वाला है। आज से कई सालों बाद इंसान इतनी तरक्की कर चुका होगा कि अब बस मौत पे विजयी होना ही उसकी आखिरी इच्छा रह जाएगी। टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड हो गई होगी, पर एक बेवकूफ़ी और सब खत्म। ये बात है सन 2095 की, जब इंसान अपनी सनक के चलते बहुत एडवांस्ड हो चुका था। अब वातावरण इतना गंदा और जहरीला हो चुका था कि सांस लेने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ती थी। और अब इंसान दूसरे ग्रहों में ज़िंदगी बसाने के बहुत करीब था और उसके साथ ही वो मौत पे विजय पाने के करीब भी था। हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसी दवा पे काम किया गया जो मौत को ही मौत दे दे, जिसे लेने के बाद ये माना गया कि इंसान मरेंगे ही नहीं। और अब तैयारी के बाद ये दवा पहले जानवरों को दी गई और ये देखा गया कि इससे चूहे जो मरने की कगार पे थे वो जैसे फिर से जी उठे। अब कुछ और ट्रायल्स के बाद डॉक्टर्स तैयार थे लोगों के ऊपर इसका ट्रायल करने के लिए। अब डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे लोगों को ये दवा दी जो मरने की दहलीज पे खड़े थे और दवा ने अपना काम बखूबी किया। पर फिर उन्होंने वही दवा एक ऐसे इंसान को लगा दी जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। और तब शुरू हुई ऐसी तबाही जो एक बार शुरू हुई तो रुकी ही नहीं। ना जाने उस आदमी को वो दवा देते ही ऐसा क्या हुआ। शायद ये उसकी बीमारी की वजह से हुआ। उस आदमी के शरीर में एक ऐसे वायरस ने जन्म लिया जो कि बहुत ही संक्रामक और खतरनाक था। और इसका आपके शरीर में आ जाने का मतलब था तिल तिल के एक दर्दनाक मौत। उस आदमी की तबीयत में गिरावट देख डॉक्टर्स ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा। शुरुआत के कुछ दिन तो उसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दिए, पर कुछ ही दिनों के बाद उस आदमी की छींक में खून देख के डॉक्टर्स को थोड़ी चिंता हुई। तो उन्होंने उसकी जांच करने का निर्णय लिया। कुछ डॉक्टर्स उस चेंबर में गए जहां उस आदमी को रखा गया था। वहां उन्होंने उसके शरीर से कुछ सैंपल्स लिए और उन्हें टेस्ट के लिए भेजा। पर टेस्ट में उन्हें एक अनजाना वायरस मिला जिसकी जानकारी डॉक्टर्स को नहीं थी। पर अब हुआ ये कि जो डॉक्टर्स उस चेंबर में उसका चेकअप करने गए थे उन्हें खुद अपनी तबीयत भी खराब लगने लगी। पर डॉक्टर्स कंफ्यूज्ड इस चीज़ को लेके थे कि जब वो उस आदमी के चेकअप के लिए चेंबर में गए थे तब उन्होंने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे, जैसे मास्क, दस्ताने, पीपी किट। और तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि ये वायरस कितना संक्रामक था। खैर,
ये तो एक बात थी, पर जिस बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा डराया वो थी उस संक्रमित आदमी के शरीर में सड़न का शुरू होना, और ऐसा होने के कुछ दिनों के बाद उसके मांस के लोथड़े भी अपने आप ही निकल निकल के गिरने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी के बाल झड़ते हैं। अगर उसके शरीर का कोई हिस्सा किसी जगह से रगड़ खाता या वो खुद अपने आप को खुजाता तो उसकी सड़ी गली त्वचा सड़े मांस के साथ एकदम से निकल आती। वो आदमी बहुत ही दर्द में था और बहुत ही परेशान, और खौफ उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। अगर आप समझ सकें किसी पे क्या बीतेगी जब वो ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त हो और अपने शरीर को रोज ऐसे गलता देखे। कुछ दिनों में ही वो बहुत ही बदल चुका था, देखने में बहुत ही डरावना और भयानक। कोई दवा भी उसके ऊपर असर नहीं कर रही थी। अब डॉक्टर्स इससे पहले कि कुछ समझ पाते, ये वायरस उन्हीं के द्वारा जिन लोगों से वो मिले उन्हें, और फिर वो लोग आगे जिन लोगों से मिले उन्हें भी संक्रमित कर चुका था। अब ऐसे ही ये वायरस पश्चिमी देशों से पूरी दुनिया में फैल गया। सरकारें कुछ समझ पाती उससे पहले ही ये वायरस हर जगह फैल चुका था। हर जगह अफरा तफरी मचने लगी। लोगों ने डर के मारे अपने घर, शहर और गांव छोड़ने की कोशिश की, पर सरकारों के पास अब कोई चारा नहीं था अलावा इसके कि सब बस एक जगह ही रहें ताकि स्थिति और गंभीर ना हो। शुरुआत में जब ये वायरस किसी गांव में फैला तो वहां के लोगों को उसी गांव में कैद करके वहीं के वहीं उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वो वायरस आगे ना फैला पाए। पर सबने जितना सोचा था ये वायरस उससे कहीं ज्यादा तेज था। अब जो डॉक्टर्स थे वो भी इसकी चपेट में थे, और जिन डॉक्टर्स ने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे वो भी अब मर ही चुके थे। वायरस पे कोई दवाई काम नहीं कर रही थी और इसने डॉक्टर्स को भी बड़े पैमाने पे अफेक्ट किया था। उस वजह से इस पे रिसर्च का काम भी लगभग बंद ही था। सब इन मरीजों के सड़ते गलते शरीर और भयानक मौत देख के इतना डर गए थे कि अब कहीं भागने का रास्ता ना होने पे लोगों ने अपने आप को अपने घरों में ही कैद करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे सब खत्म होने लगा। ना तो कहीं कोई पुलिस थी, ना ही कोई न्यूज़, ना इंटरनेट, सब बंद था। सड़कों पे अभी भी कुछ लोग थे, पर वो सब उपद्रवी थे जो बस इधर उधर से सामान लूटते, ना जाने किस लिए। शायद कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, क्योंकि अब उस सब सामान और रुपए पैसे का कोई मतलब था ही नहीं। अब सब काम धंधे बंद थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं समय में ट्रैवल कर सकता हूँ तो मैंने सीधा जाके उन डॉक्टर्स को ही क्यों नहीं रोका। पर मैं आपको बता दूं, जिन्होंने ये टाइम कैप्सूल बनाया था उन्होंने मुझे बताया कि हम सिर्फ 2 से 3 बार ही इसका उपयोग कर सकते हैं, वो भी एक निर्धारित समय के लिए। अब हमने पहले समय में थोड़ा पीछे जाके डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश तो की, पर हमारी बात किसी ने मानी ही नहीं। तो अब हमारे पास एक चारा था कि समय में और पीछे जाके लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताना, ताकि ऐसे किसी भी विचार को पहले ही खत्म किया जा सके, ताकि वो भयावह स्थिति ना आ पाए भविष्य में। इसलिए मैं आपको अपनी आप बीती बताने आया हूँ। खैर, अब जब सब लोग घरों में बंद थे और सब काम धंधे बंद थे, तो एक बात तो ये साफ है कि लोगों की कमाई भी बंद थी। पर
इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। अब हुआ ये कि धीरे धीरे लोगों का जमा राशन खत्म होने लगा और अब वो समय आने वाला था जिससे सब डर रहे थे, और वो समय था अपने घरों से बाहर निकलने का। अब राशन और पानी दोनों खत्म होने लगे थे, पर जिंदा रहने के लिए खाना तो चाहिए ही था। अब एक ही रास्ता था कि दुकानों और मॉल्स से ज़रूरत का सामान लाया जाए। दुनिया की आधी आबादी तो वैसे ही खत्म हो चुकी थी, तो अब आसपास इतने लोग नहीं थे जितने हुआ करते थे। पर तब भी बाहर निकलना मतलब लगभग एक दर्दनाक मौत। अब मेरे पापा और मैंने निश्चय किया कि हम 2 से 4 दिनों के अंदर रात को चुपके से बाहर जाके कहीं से राशन और पानी का बंदोबस्त करेंगे। और फिर आई वो रात जब हमने बाहर जाने का निश्चय किया। मेरी मम्मी और बहन बहुत डरे हुए थे, पर जाना तो था ही, नहीं तो मौत पक्की थी, ऐसे नहीं तो वैसे। तो दोस्तों, ये था हमारी कहानी का पहला भाग। अगले भाग में हम जानेंगे कि नितेश के साथ आगे क्या होता है। जय बजरंगबली की दोस्तों।